और आप देख सकते हैं तमाम चल ठीक है लो तुम आपका शेयर करिए। और आप देख सकते हैं इंद्री विधानसभा पहले गरड़ गांव में जो है जनसंवाद रखा गया, उसके बाद अब टोलपुरा गांव में जो जनसंवाद है वो नंबर पे। ये अच्छा किया मुख्यमंत्री ने, क्या किया? बढ़िया करे जी। खुश इस बात से आप? हाँ जी बढ़िया। मैं देखो जी मानो ताड़ी किस प्रकार से बुजुर्ग अकेले मिल रहे जी। मिल रहा है, इन टाइम में मिल रहा है। कोई डिपो वाले से शिकायत हो? बिल्कुल ठीक है। तो देखो जी पूरा हम पूछ रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं। ये पेंशन पहले आती थी, पहले जो पेंशन आती थी सरपंच देता था, अधिकारी बांटते थे, वो बढ़िया थी या खाते में आती बढ़िया? कौन सी बढ़िया? या खाते में आती बढ़िया है या बढ़िया? तो बेमान्य तो इसमें पूरी आ रही है। इसको क्या कहते हैं? पोर्टल। जो पक्ष कहता है ना कि पोर्टल बंद कर, बढ़िया है ना? बढ़िया। चलो धन्यवाद। हाँ जी, आयुष्मान कार्ड का हमने बहुत फायदा ले लिया जी। क्या फायदा लिया बताओ? ऑपरेशन हो तो 3 जी, कोई पैसा नहीं लिया हमारे से जी। कोई पैसा नहीं लिया? कोई नहीं लिया। मेरे कहने पे कर रहे हो, सिर्फ दिल से बता रहे हो? अपने दिल से जी। पक्का? मोदी योगी को हमको भगवान मिल गए जी। भगवान मिल गए। भगवान मुख्यमंत्री जी ठीक है? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। यार हमारी तारीफ। ये है इसका फायदा उठाया। अब किसी को 28 लोग पता है? कोई 5 लोग बता दो जिसने इलाज कराया हो? नहीं, 28 ने कराया। 10,13,000 रुपए सरकार ने उनके इलाज का दिया है। इसमें कितनी सब्सिडी है? सब्सिडी अभी तो नहीं आया जी। नहीं है कितनी आपको बताइए? 50% कह रहे थे जी। नहीं 50 नहीं है। और एनिमल हस्बेंड्री 25 कौन आया हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री से कौन आया हुआ है? तो बाप एंड से कौन आया हुआ? आप है बताओ ना। कृपा करके उसको चालू किया जाए। गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनवाया जाए। ये है जी 3 डिमांड, बाकी और है मैंने इसके साथ लगा दिया सारी। ठीक है जनाब। ये आज मुख्यमंत्री आवास योजना बन रही है, उसमें आपका मिलेगा। डीडी साहब आए हुए डीडी साहब आए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। कौन आया हुआ है? दे देगा मारो ताली भाई साहब की। क्या नाम आपका? नाथी राम जी। लो जी, वेरी गुड। चलो गली की दे दो, आप दे दो गली की। दे दिया? हाँ जी। मकान की ग्रांट बीपीएल सुरेश कौन है? बना हुआ है। होगी बात। ये भाई राम कुमार की है आपके विधायक, आपने दी, हम दोनों आए हैं, इसीलिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भेजा हमारे। नाली वहाँ दे दी ना, कोई बात नहीं। एक मिनट, वीडियो मैडम का है? मैडम इनका 3 लाख लगा इनके बच्चे का। देखिए नाली जो हमारी गल बननी थी, पानी का निकासी होनी थी। क्या नाम आपका? हमारे मकान से निकलने ना पानी का। नमस्कार जी, ये हमारी भाभी है जी। इसकी पेंशन की मनी साल हो गया जी। क्यों नहीं बनी? पता नहीं जी क्यों नहीं। ये कौन है? बिना नाम के कौन है ये? किसकी है ये? ले जाओ अपनी किसी की नाम मोबाइल पर लिख लो भाई, लिख लो जाओ। अच्छा जी ये बाल कोई बात नहीं भाई साहब, चेयरमैन से मीटिंग करके इनका सबका डिवाइड कराओ। चेयरमैन साहब आए ना बॉक्स में थी? हाँ जी सर। पेंशन डिपार्टमेंट से कौन आया हुआ? आप हो रहे हो यादी लाए हो? कागज तो लाना मेरे को देगा किसी आया हूँ। एक लिख लिया एप्लीकेशन बहुत सारे हैं काम ही। तो वो सर क्या कर रहा है? हाँ कौन काम कोई कंप्यूटर बैठा है, इनको तंग कर रहा है। क्या बात?
क्या नाम है उसका? जोगिंदर सुखविंदर है मैडम। नरेंद्र सर क्या तक कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इधर मुझे देख पेन दे रहा कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं लोगों की जो कंप्लेंट थी कहीं ना कहीं मौके पर काफ़ी समस्याएं जो हल करते हुए नजर आ रही है। इसलिए आपको दिखा रहे हैं चौक जगहों से जहाँ पर आदमी समाज कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग वो यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों की जो समस्या और आगे आगे कोई नेक्स्ट हेलो और जी और किसी की एप्लीकेशन नहीं पूरे की देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमें जनसंवाद कार्यक्रम के लिए यहाँ पर भेजा, और पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने खुद जनसंवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए। लगभग उनके पास 35,000 जो है उनके पास लोगों की ग्रेसी आई, 27,000 का उन्होंने बिल्कुल सोल्व कर दिया उनके एप्लीकेशन का। उसके बाद उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से हर गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम करें। तो उन्होंने पहले हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों को लगाया, वो गए फील्ड के अंदर, फिर हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स गए, फिर हमारे विधायकों की ड्यूटी लगाई। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है, मुझे घुंडा, इंद्री और मुझे क्या अर्धोर क्या विधानसभा मिली है जनसभा कार्य के लिए। और देखिए, जनसभा कार्यक्रम में हमारा यही होता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अंत्योदय गरीब आदमी को किस प्रकार से उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज आए हम लोगों की गरीबों की पेंशन नहीं बनी, किनका किस प्रकार से कोई BPL कार्ड रह गया, किसी प्रकार का आपके सामने मैंने पूछा, डिपो होल्डर कोई तंग ना कर रहा हो, किसी पेंशन डिपार्टमेंट में किस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे ऑपरेशन वाले, लेकिन आपके सामने जो कहता है कि मेरी पेंशन डायरेक्ट आ रही है, मेरे खाते में आ रही है, इससे बढ़िया पोर्टल नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें स्कीम्स हैं सारी इनकी। अब मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको 5 लाख का मेडिकल देने का चराई योजना के तहत करने का जो किया, ये बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके तहत हम हर आदमी की जितने भी लोग आए हैं उनकी एक एक समस्या हम लेके जा रहे हैं। जो समस्या या मौके पर अधिकारियों के सामने हो सकती थी हमने वो करवा दी है, उनकी ड्यूटी लगा दी है, साथ में उनको काफ़ी, लेकिन फिर भी उनकी करने के बाद हम उसकी कापी साथ लेके जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी का भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एक अपना ऐसा सेल बैठाया वहाँ पे पूरा इसी कार्य के लिए, वो एक एक एप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार का जनसभा कार्यक्रम हो रहा है। और जनसभा कार्य का मतलब है कि धरातल पर जाकर एक एक आदमी की किस प्रकार की डेवलपमेंट की कोई किसी में कमी है तो आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। तो वो मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के सरपंच का, बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी का, मेरे साथ आए हुए हैं। कितना पीसफुल और कितना बढ़िया इन्होंने ये जनसभा कार्यक्रम किया। तहे दिल से सरपंच साहब का, पूरे यहाँ गांव के वासी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, पिछले 5 साल से चोरपुरा में एक ITI अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई है। बच्चे बाहर जाते हैं, बसों की फैसिलिटी बहुत कम है। सुबह भी गांव कलसोरा में जाम लगाया हुआ था बच्चों ने, क्या करना चाहिए? क्या उसमें बसें नहीं चल रही? जी, बसों की समस्या है, सुबह टाइम पे नहीं आती बसें, बच्चे बसों में लटक। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, बसें नहीं आती, भाई राम कुमार जी खड़े हैं, आप मेरे को काइंडली किसी से लिखवा के दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सेशन दिया कि बच्चों की जिसपे मैं कहूँगा एजुकेशन पे फर्क पड़ता हो, बच्चे परेशान हो रहे हो। तो हम युवा पीढ़ी को पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए। हमने तो देखो पंचायतें एजुकेटेड करी हैं, तो चाहेंगे उनकी एक एप्लीकेशन मुझे आप दे देंगे तो 100% में आपसे छोटा भाई वादा करता है उस पर एक्शन करा दूंगा। चोरपुरा में ITI कब तक? एक GM रोडवे से हाँ जी, चोरपुरा में जो ITI है वो कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए जो भी वो जैसे भी मैं मेरे पास संज्ञान में आपने लाया है, मैं उनसे डिपार्टमेंट से बात करके तो जल्दी हम कराने की व्यवस्था करेंगे। सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब है सर। सड़कों का अभी 25 करोड़ रुपए हमने भी सड़कों का PWD किया है। बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी बताएंगे डिटेल से। 25 करोड़ की सड़कें हमने PWD की बनने शुरू हुई है। उसके बाद यहाँ से अब जिस प्रकार से डिपार्टमेंट से जो भी जा रहा है, अभी हम जिस प्रकार से जितने भी हमारे शमशान घाट हैं उनकी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जितने भी हमारी फिरनी है उनकी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम एक एक्चुअली क्या है आपको बताना मैं चाहूँगा कि 2 वर्ष हमारे सबसे पहले कोरोना महामारी में चलेंगे, क्योंकि देखो पहले सबसे बड़ा इंसान को बचाना सबसे बड़ी बात। 2 वर्ष उसमें चलेगी, 1 वर्ष चला गया जो किस प्रकार से किसान 3 वर्ष। अभी हम सरकार इस काम में आई है और अब ये सरकार ने 100% की स्पीड पकड़ ली है। अब जितनी भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया होगा। अब देखिए किस प्रकार से हरिद्वार जाते थे, किस प्रकार से बाईपास हमने बना दिया, किस प्रकार से हमने 152D बनाया। आज किसी ने जाना हो जयपुर 3 घंटे में जयपुर चला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आज तक नहीं हुआ। और आपकी बात जो मेरे संज्ञान में भी रोड्स का भी है प्रॉब्लम,
जो भी एरिया की, वो हमें लिख के देंगे। यहाँ पर सर माइनिंग का काम माइनिंग का और तो बड़े ट्रक चलते हैं बिना नंबर प्लेट, वो ठीक है, उसको एक्शन लेंगे। हमारे राम कुमार जी बल्ले है, जो भी बात बताएंगे मेरे को, मैं मुख्यमंत्री के आगे रख के करा देंगे। जनता ने जो भी लिख के दिया है उन सब को आगे सोच सकते हैं। किसी माइनिंग के बाद लिख के दिया हो, आपने मेरे संज्ञान में दिया है, आप मुझे एप्लीकेशन दिला दी किसी की, उस पर एक्शन कराएंगे 100% आपका होगा। जनसंवाद जो कार्यक्रम है 2024 में इलेक्शन है, तो उसको लेकर के किया जा रहा है। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब है भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक सेवा की पार्टी है, समाज की है। हम चाहते हैं कि अंत्योदय के तहत गरीब आदमी का जिस प्रकार से भला हो जाए, वो दुआ देगा। अब मेरे सामने देख रही, अभी कह रहा था किस प्रकार से मेरा चुनाव कार्ड बना, मेरे 4 ऑपरेशन हुए, कोई पैसा नहीं लगा। तो ये भी एक दुआ देने वाली बात है। समाज का काम करने के लिए इंसान अगर आया जिंदगी के अंदर, उसने अगर समाज के लिए कार्य नहीं किए, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया उसने, और वो नाम कमा के भी नहीं गया, जीवन के अंदर कुछ कमा के नहीं गया। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है, ना कि हम सरकार चलाने के लिए बने। हम चाहते हैं कि किस प्रकार से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। सर हुड्डा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विपक्ष पर ताना साधते नजर आ रहे हैं कि 9 साल में बीजेपी ने केवल लूटा है, अब 9 साल की जो बखान कर रही है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है किसी ना किसी बात को उठाना। आज तक उन्होंने क्या किया आप देख लेंगे, सबका साफ, सबका विकास। मैं कह रहा हूँ, यही पेंशन में कितना बड़ा कपड़ा निकला था पेंशन आपके कनाल के अंदर, आज वही पेंशन डायरेक्ट जा रही है। नौकरियां किस प्रकार से लोग बांटते थे, किस प्रकार से इनके रिश्तेदार लगते थे, आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कह दो, किसी विधायक का, किसी MP का, किसी मिनिस्टर का कोई बच्चा लगाओ, मुझे बता दो, लगा मेरिट बेस पे? अब ऐसे नहीं लगाओगे एक भी, लेकिन पहले क्या होते थे, इन्हीं के बच्चे लगते थे। आज देखिए, गरीब आदमी का बच्चा मेरिट बेस पे लगता है। कोई मुझे बता दी पूरे प्रदेश के अंदर कोई उंगली उठती हो किसी विधायक पे, किसी MP पे, किसी मिनिस्टर पे, कि पैसे लेके किसी नौकरी लगाई हो? मुझे एक ला दीजिए, एक बता दीजिए। तो इसका मतलब सरकार जो अपनी ईमानदारी से काम करिए, विपक्ष का काम है उंगली उठाना, वो तो उठाता रहेगा। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां? देखिए, 2024 के चुनाव को लेके, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसके तहत मैं कहूँ 10 की 10 सीटें हम हरियाणा की जीतेंगे। इस तरह विधानसभा का भी हमारा इलेक्शन आएगा। देश के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धरातल पे आज कार्य कर रहे हैं, 24 घंटों में से 18 घंटे उनके मन के अंदर जो विजन है गरीब के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम विधानसभा के अंदर भी दोबारा से सरकार बनाएंगे और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। सर क्या लगता है, प्रदेश अध्यक्ष जो है नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, तो OBC कार्ड खेला जाएगा कहीं ना कहीं चुनाव में? नहीं, ये तो देखो संगठन का, जिस प्रकार से संगठन की इच्छा है, इस प्रकार से संगठन जो फैसला देता है वो मान्य होता है। संगठन का मान्य था आदरणीय ओमप्रकाश धनखड़ जी, आज संगठन ने फैसला लिया नायब सिंह सैनी जी का, तो संगठन जो फैसला लेता है। एक अंतिम क्वेश्चन है, जनसंवाद में जनसंख्या बहुत कम आती है, तो क्या लगता है लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती या क्या? नहीं, जनसंवाद में पूरी, अभी आप मेरे साथ पिछले गए थे, गुरुद्वारा भरा हुआ था। यहाँ भी देखो जनसंवाद, जिस गांव की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से जनसंवाद में लोग आते हैं। और जो जिनके काम है, आज इन्होंने क्या किया होगा कि जिन लोगों के डेवलपमेंट के काम है उन्हीं को बुलाया, जिनके राशन कार्ड उनको बुलाया। तो जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये मैसेज थोड़ा दे पाते हैं, उस प्रकार से लोग आते हैं। तो जारी रहेगी सर, ये पूरा रहेगा, 100% तक पूरा रहेगा। उसके बाद सर, तो किसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं, चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, वो हमेशा 24 घंटे इलेक्शन के मूड में रहता है और 24 घंटे समाज की सेवा करता है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर वो जिस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं ऐसे कोई करने वाला नहीं होगा। आज ये तो रात को सो जाते हैं पढ़ के, हम तो सोते भी रात के 12 बजे लोग काम करते हैं। कार्यक्रम में क्या कहेंगे? तो देखिएगा, पहले तो जनसंवाद जो है, माननीय मुख्यमंत्री ने एक हल्के में 3 गांवों को जनसंवाद के माध्यम से जनसंवाद सुनने का काम किया, क्योंकि हरियाणा में 6000 से ज़्यादा गांव हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हर गांव में जाना असंभव हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने जनसंवाद का कार्यक्रम भी सब हर गांव में जाए, उसको उसी कड़ी में पहले मंत्रियों को अधिकृत किया, फिर उसके बाद सांसदगण को, अभी सभी विधायकों को, उनको भी जुम्मेवारी लगा दिया, हर गांव में जाकर के जनसंवाद का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज सुभाषुदा जी थनेसर के विधायक माननीय, तो आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। उन्होंने 2 गाँव का मैं जनसंवाद का कार्यक्रम किया, तो आप देख रहे थे सीधा जनता से उन्होंने बात करी, जो जनता ने समस्या उनके सामने रखी हैं, 1-2 का तो मौके पे समाधान कराने का काम किया अधिकारीगण से मिल करके। बाकी कुछ समस्याएं ऐसे होते हैं, काम होते हैं जो मुख्यमंत्री के लेवल के होते हैं, तो उन सभी कामों को जो है ले लिया गया है। तो उनको सभी को माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके तो उनसे आगे उन कामों को कराने का काम किया जाएगा।
अच्छा, मुख्यमंत्री का भी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, सांसद साहब भी आए थे, क्या वहाँ सभी मांगे पूरी हो गई? देखिए उस पर वो सारे प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है। देखिए उसमें टाइम लगता है। मान लिया कोई सड़क की बात है, कोई बारात घर की बात है, गली की बात है, या कोई पीएससी बनाने की बात है, या अन्य कोई डेवलपमेंट का काम है, वो प्रोसेस में है। तो जो जिन्होंने दिए हैं सभी पे मैसेज आ गए हैं, प्रॉपरली प्रोसेस में है। किसी का एस्टिमेट है, किसी की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री का आह्वान है, जितने काम फिजिबल हैं, जो काम होने वाले हैं, सभी कामों कराने का काम किया जाएगा। डीएलपी में है। डीएलपी का मतलब होता है ये गारंटी में है। एक सड़क जो बनती है उसकी लाइफ 5 साल होती है। अगर 5 साल से पहले सड़क टूट जाती है, वो तो उसको ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ठेकेदार उसको बनाता है। परंतु ये एक ठेकेदार की बात नहीं है, क्योंकि जब ये गीड़ से टापू वाली सड़क है, पहले उधर यूपी साइड में पुल नहीं था। अब यूपी साइड की सरकार की तरफ से पुल बन गया, तो आना जाना खुल गया। तो अब आने जाना उसमें ज़्यादा हो गया, मतलब व्हीकल ज़्यादा आने गए, तो आवागमन ज़्यादा हो गया। और ये लिंक रोड रह करके इंटर स्टेट सड़क बन गया, 2 स्टेट को जोड़ने वाली है। तो निश्चित तौर से लोडेड होने के कारण तो ये सड़क टूट गया है। इसकी अब ये डीएलपी में थी, तो अब ये इसकी डीएलपी पीरियड खत्म हो गया। तो मैंने विधानसभा में कई बार, क्योंकि ये 2-3 सड़कें ऐसी जो एक मतलब हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक जो संगोई वाली सड़क है, एक ये एक शेरगढ़ वाली है, तीनों सड़कें ऐसी हैं। तो मैंने बार बार जो इसका विधानसभा में उठाया। तो अब निश्चित तौर से अब इससे पहले जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सुधो जी से, 25 करोड़ के हमें 16 सड़कें हमारी एस्टीमेट बन गया है, उसके काम शुरू हो गया है। तो ये निश्चित तौर से जो गीड़ वाली सड़क है टापू वाली, इस पर भी अब नेक्स्ट बारी इसकी है। इस पर निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा पुल बनना है इस पर। तो लगभग 8 करोड़ के लगभग से पैसा लगेगा। तो हम चाहते हैं भी सड़क जो लिंक रोड ना बढ़े, एक बड़ी अच्छी सड़क बने, ताकि जो 2 स्टेट को जोड़ती है। इसलिए देरी हो रही है, अब बहुत जल्दी ही सड़क को भी कायाकल्प होने जा रही है। अच्छा, धनौरा स्केल के पानी का मुख्य मुद्दा था, सीएम साहब के सामने वो रखा गया था, तो कहाँ तक उस पर काम हुआ? देखिए उस पर कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो जहाँ तक मेरे को संज्ञान में है, तो रदौर साइड में उस पर STP बन रहा है, तो ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। तो वो बनने के बाद पानी, जितना गंदा पानी उधर से आता है, उसको शुद्ध करके जो है आगे शुद्ध पानी को आगे भेजा जाएगा। जब वो शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर से फिर ये समस्या भी धनौरा स्केल की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, कल अमित शाह की रैली थी, उसमें लोगों को उम्मीद थी कि घोषणा होने की, लेकिन घोषणा नहीं कर पाए। नहीं, देखिएगा वो तो लाभार्थी सम्मेलन था। जब हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने जितनी भी जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं का जिन्होंने फायदा लिया, लाभ लिया है, उन सभी को बुलाया गया था। तो उन्हीं का वो सम्मेलन था। तो क्योंकि हमारा अभी हरियाणा को बने 27 साल हो गए, हरियाणा दिवस भी था एक दिन पहले, ठीक है ना। तो उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने 5-4 नई घोषणा करी हैं, जिसमें तो जो है पेंशन को भी नए साल से 2750 की जगह 3000 बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बस यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें 60 साल से जो BPL परिवार है उनको 3-4 जगह जो है जो हमारे तीर्थ स्थान है उनमें उनकी यात्रा कराई जाए। इस प्रकार की जो है 5 घोषणा उसमें की गई है। मैं नहीं समझता भी अच्छी घोषणा थी, उससे मैं समझता हूँ काफ़ी नागरिकों को उससे हमारे को फायदा होगा। इससे पहले और बहुत सी घोषणाएं हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने चलाई हैं। अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएं तो मैं कहता हूँ उनका ही बहुत बड़ा कल्याण जनता को होने जा रहा है। अच्छा, गन्ना रेट को लेकर के भी किसान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गन्ना रेट ठीक है, देखिएगा लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का हर एक अधिकार है। किसानों ने बात रखी है, पिछली बार भी रखी थी, पिछली बार जब रखी थी तो निश्चित तौर से किसानों के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। अभी जो बात किसान रख रहे हैं, ये सरकार के विचारधारा का मामला, मुख्यमंत्री के विचार की बात है, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।